हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और मैं आप सबका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। Cash on my mind, making money all the time. दोस्तों, थंबनेल की ज़ीरो गिनने में अगर ज़रा परेशानी हुई होगी तो मैं बोल दूं कि 250 पे 7 ज़ीरो है। मुझे डालते वक्त परेशानी हुई थी तो मैंने सोचा आपको पढ़ते वक्त भी हुई होगी, तो इसके लिए पहले बोल देते हैं। तो अभी देखते हैं एक्चुअल में मांजरा हुआ क्या था। वीडियो को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो गुरुवार को 2 जून 2022 को बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे 14,500 का कॉल ऑप्शन निफ्टी 2 जून का। आप इसका हाई देखिए 2140 और लो देखिए 15 पैसे। अभी गुरुवार को निफ्टी ट्रेड कर रहा था 16,500 के आसपास। तो दिन भर इसका जो 14,500 का इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 2,000 से 2,100 के बीच में ही रहना चाहिए था। बट सडनली 2:30 बजे के आसपास ये जो है इसमें मैसिव शॉर्ट सेलिंग आती है और ये जो ऑप्शन है वो 15 पैसे तक गिर जाता है। ये 14,500 जो है ये डीप इन द मनी ऑप्शन था। निफ्टी ट्रेड कर रहा था 16,500 पे और ये गड़बड़ जो हुई है 2,000 पॉइंट दूर के ऑप्शन में हुए, जहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत कम रहते हैं। ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो जनरली हम देखते हैं कि निफ्टी के जो ऑप्शंस होते हैं कॉल और पुट में नियर अबाउट करोड़्स में वॉल्यूम होते हैं। 1 करोड़ 25 लाख 75 लाख ऐसे वॉल्यूम होते हैं। बट ये जो था डीप इन द मनी ऑप्शन था, तो इसमें वॉल्यूम्स कैसे थे 50-100। वीडियो में मैं आपको आगे प्रूफ भी बताऊंगा। बट सडनली कोई बंदा आता है और 1 रुपये 2 रुपये के वैल्यू पे 14,500 के जो वैल्यू चल रहा था 2,100 रुपये, उसको 1 रुपये 2 रुपये पे मैसिव शॉर्ट सेलिंग करता है। यानी नियर अबाउट 25,000 लॉट्स वो जो है शॉर्ट कर देता है, जिसके कारण ये जो कॉल है इसका प्राइस 2-3 मिनट के लिए सडनली नीचे गिर गया था। बट 14,500 का एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 2,100 रुपये या 2,000 रुपये के आसपास है। तो वो 2 मिनट में उसने रिकवरी कर लिया। और ये जो बंदा है जिसने शॉर्ट सेलिंग की थी उसको नियर अबाउट जो आंकड़ा सामने निकल के आ रहा है वो 200 से 250 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ है। ये पता चलता है क्योंकि उसने शॉर्ट किए थे तो उसको बाद में ख़रीदने भी पड़े होंगे। तो उसको अभी ये जो है जो उसने शॉर्ट किए थे वो 2,100 या 2,000 के भाव पे ख़रीदने पड़े होंगे। इन शॉर्ट मैं आपको बोलता हूँ ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं ताकि हमारे लोगों को समझ में आए। तो सपोज़ एक्सपायरी के दिन 16,500 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो 16,000 का जो कॉल है उसका वैल्यू रहेगा। अभी जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16,500 माइनस कॉल 16,000, तो 500 रुपये जो है 16,000 के कॉल का वैल्यू रहेगा। सिमिलरली 14,500 के कॉल का वैल्यू रहेगा 16,500 माइनस 14,500 यानी कि 2,000 रुपये। अभी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे ये जो है 2:30 बजे के आसपास, नीचे टाइम फ्रेम भी है, 2:30 बजे के आसपास ये जो मैसिव शॉर्टफॉल हुआ था आप एक स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं 2,100 रुपये से 15 पैसे तक ये जो है ऑप्शन नीचे आ गया था और बाद में सडन रिकवरी हुई 5 मिनट में। ये 5 मिनट का कैंडल चार्ट है, तो 5 मिनट में ही जो है वो सडन रिकवरी हो गई और जो है ऑप्शन का प्राइस 2,100 पे आ गया। आप दिन भर देख सकते हैं जो ये साइड से आ रहा है ऑप्शन उसमें वॉल्यूम कुछ भी नहीं था और वो कंटिन्यू 2,000 या 2,100 के प्राइस में ट्रेड कर रहा था। और ये देखिए दोस्तों वॉल्यूम देखिए, इधर टाइम देखिए सुबह 9:16 9:23 फर्स्ट कॉलम में वॉल्यूम देखिए कितने थे 100 कॉन्ट्रैक्ट 50 कॉन्ट्रैक्ट। बट सडनली जैसे ही 2:34 टाइम होता है तो आप वॉल्यूम देखिए कितने बढ़ गए। तो ये टाइम पे किसी ने मैसिव शॉर्ट सेलिंग की 25,000 लॉट शॉर्ट मारे और ऑप्शन जो है वो धाराशायी हो गया। 15 पैसे पे इसका लो आ गया है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। बट एक्सपायरी थी तो ऑप्शन को उसके ओरिजिनल इंट्रिंसिक वैल्यू पे आना ही था, तो बाद में जो ऑप्शन है वो रिकवर हो गया। अभी दोस्तों हम लोग जानते हैं आखिर ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि किसी को अगर इतना लॉस हुआ है 250 करोड़ का तो किसी न किसी को फ़ायदा हुआ होगा। जिस किसी ने ये ऑप्शन 1 रुपये की वैल्यू पे ख़रीदा था उसकी प्राइस 5 मिनट में 1.5 लाख रुपए हो गई। यानी 50 रुपये के 1.5 लाख रुपए एक लॉट पे किसी ने कमाए। तो ऐसे 25,000 लॉट्स है, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए
तो हम जानते हैं क्यों, क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे सवाल पढ़ते रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कौन करता है। अभी आप लोग ये मत सोचने लग जाना कि काश हम वो 14,500 का ऑप्शन 1 रुपये पे बाय कर लेते। ये किसी को पता नहीं होता, जिधर वॉल्यूम नहीं होता वहाँ पे ट्रेडर जो है ऐसे ट्रेड करते हैं। तो हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारे सनी पाजी को भी बहुत इच्छा हो रही है कि भाई आखिर ऐसे हुआ तो हुआ क्यों। क्यों ना जाने कितने ऐसे क्यों गरीबों के यहाँ से उठते हैं, यहाँ से क्यों। सो इससे पहले कि सनी पाजी खुद की छाती फोड़ लेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। तो पहला जो रीज़न सामने निकल के आ सकता है दोस्तों, वो होता है मिस्टेक। कोई भी ट्रेडर हो या इन्वेस्टमेंट फर्म हो जिसका लॉस हो गया है, वो क्या बोलेगा कि भाई मुझसे गलती से ट्रेड पंच हो गया। बट अभी इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट पॉसिबिलिटी है कि ये गलती हो सकती है। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि किसी की गलती हो गई। जब मैं तीनों पॉइंट्स आपको बोलूँगा तो आप लोग इतने समझदार है कि आप खुद डिसाइड कर पाएंगे तीनों में से कौन सी चीज़ हुई होगी। तो देखते हैं अभी दूसरी चीज़ जो है। दूसरी जो चीज़ है वो है लॉस ड्यू टू अल्गो ट्रेडिंग। हाँ दोस्तों, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म और इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ अगर कोई ट्रेड करता है तो मोस्टली वो अल्गो ट्रेडिंग का ही यूज़ करते हैं। तो मशीन में कुछ खराबी आ गई या एल्गोरिदम कुछ चेंज हो गया या प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, ये सारे रीज़न से ऐसा ट्रेड का मिसपंच हो सकता है। ये दूसरा रीज़न है। और अभी फाइनली आते हैं हम हमारे तीसरे रीज़न पे, जो समझने के लिए ज़रा मुश्किल है बट हम इसे आसान भाषा में समझाएंगे और एक स्टोरी के रूप में बताएंगे। उससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो भी स्टोरी है ये काल्पनिक है, इसका किसी भी व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे मुद्दे की ओर। तो अभी आप समझ लीजिए, ये हमारे सुपरस्टार भाई है। ये साल की 10-10 पिक्चरें निकालते हैं। पिक्चरें चले ना चले, प्रोड्यूसर से पैसा बहुत कमाते हैं और खुद की जेब भरते हैं। बट अभी जो है समझ लीजिए इन्होंने एक साल में 500 करोड़ रुपए कमा लिए, बट अभी 500 करोड़ के ऊपर इन्हें टैक्स बहुत चुकाना पड़ता है। तो इसके ऊपर क्या सोल्यूशन निकाले? इसके लिए जो हमारे सुपरस्टार भाई है वो खाते हैं केसर युक्त इलायची और फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। ये सीधा जाते हैं अपने सुपर फ्लॉप दोस्त के पास। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, तो ये है इनका सुपर फ्लॉप दोस्त जो साल में एक भी फिल्म नहीं निकालता है और ऊपर से अपनी बेटी की कोर्ट कचहरी के चक्कर की वजह से ये 250-300 करोड़ वैसे ही माइनस में। तो प्रॉफिट तो इसने कुछ कमाया नहीं, तो इसे तो कुछ टैक्स देना है नहीं क्योंकि इसका लॉस ही हो गया। तो इलायची खाने के बाद हमारे सुपरस्टार भाई को जो आइडिया आता है तो वो सीधा इनके पास चले आते हैं और इन्हें आके बोलते हैं, भाई ये जो मेरा ज़्यादा पैसा हो गया है मेरे पास, वो इनकम टैक्स से बचाना है। तो हमें जाना है गुरुवार को 2 जून को शेयर मार्केट में। वहाँ पे कहाँ जाना है जहाँ पे बहुत कम लोग होते, यानी कि 30-40 लोग होंगे, ऐसी जगह पे जाना है। यानी कि हमें जाना है 14,500 की निफ्टी के कॉल में। वहाँ पे मैं ठीक 2:30 बजे जो है निफ्टी 50 के 14,500 के कॉल, जिसका वैल्यू है 2,000 रुपये, वो मैं सस्ते में बेच दूँगा मेरे सिस्टम से। यानी कि प्राइस होगा कुछ 200-300 या जो भी कुछ उन्होंने डिसाइड किया है। उन्होंने हमें इतना डिटेल में बताया नहीं है, तो हमें इतना डिटेल में पता नहीं है। हाँ, तो ऐसा करने के बाद और 2,000 का प्राइस गिरने के बाद तू तेरा बाइंग ऑर्डर लगा के रख दे और वो कम पैसे में बाय हो जाएगा और मुझसे कम पैसे में सेल हो जाएगा। यानी कि मेरा घाटा होगा और तेरा प्रॉफिट होगा। और जैसे भाव बढ़ता है तो उसे बेच दे और भाव बढ़ता है तो मैं ख़रीद लूँगा। यानी कि मैंने सस्ते में बेचा है, महंगे में ख़रीदूँगा, तूने सस्ते में ख़रीदा है और महंगे में बेच देना, तो मेरा पैसा तेरे जेब में आ जाएगा। तो ये सुन के भाई बहुत खुश हो जाते हैं, सुपर फ्लॉप और सुपर हिट दोनों भी भाई। और उसके बाद जो सेटलमेंट है, इसका पैसा इसके जेब में चला गया है। और उसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम शाम को जाएंगे टपरी पे चाय पीने, उसके साथ विमल इलायची खाने। चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो हाँ, तो ये शाम को जाते हैं और जो भी है अपना सेटलमेंट कर देते हैं। तो सुपर फ्लॉप भाई एकदम खुश हो जाते हैं और सुपर हिट भाई जो है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, केसर युक्त इलायची खा के
अपना बहुत सारा पैसा बचा लेते हैं। सुपर हिट भाई ने जो किया उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। स्टॉक मार्केट में आप सब लोगों को पता होगा, तो शॉर्ट सेलिंग का गलत फ़ायदा उठा के सुपरस्टार भाई ने अपने नियर अबाउट 250 करोड़ रुपए जो था प्रॉफिट, जिसके ऊपर टैक्स देना था, वो लॉस में कन्वर्ट कर लिया और अपना पैसा अपने सुपर फ्लॉप भाई के जेब में डाल दिया और थोड़ा पैसा उसे दे दिया और बाकी का पूरा मनी उसके अकाउंट से निकाल कर कैश में अपने पास रख दिया। और इतना सब होने के बाद हमारी जो सेबी आंटी है, जिनका काम है ऐसी हरकतों पर ध्यान रखना, वो हमारे सुपरस्टार भाई को एक नोटिस भेजती है कि भाई आपसे ज़रा गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम याद रखना। इतने ही करके छोड़ देती है। अगर अगली बार ऐसा होता है तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, ऐसा बोल के छोड़ देती है। और ये सुपरस्टार भाई की ट्रिक हर कोई 4-6 महीने में एक बार यूज़ करके अपना ब्लैक मनी जो है वो वाइट कर देता है। हमारी सेबी आंटी उन्हें सिर्फ नोटिस भेजती है, बाकी कब किधर क्या एक्शन हुई वो किसी को भी पता नहीं रहता है। तो ये तीनों चीज़ें सुनने के बाद मुझे लगता है आप लोग इतने होशियार हैं कि आप समझ जाएंगे ये ह्यूमन मिस्टेक थी, आलगो की मिस्टेक थी या केसर युक्त इलायची का ब्रिलियंट आइडिया था। तो तीनों में से जो भी आपको लगता है वो तीनों में से एक ही रीज़न है, आप समझ लीजिए। और समझदार को इशारा काफ़ी होता है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।